चलिए, आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामना। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आव्यूह चैप्टर एकदम शुरू से। आप लोग का जो थ्योरी है पीछे वाला में हो चुका है, पीछे वाला जाके वीडियो देखिएगा, एक लाइन से थ्योरी है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए, आप लोग को सबसे पहले जोश भर देते हैं कि पढ़ाई में कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, और उसमें भी सबसे बड़ा पाप है 100 से कम अंक लाना। अगर जो हमसे पढ़ना चाहते हैं तो एकदम जुनून मन में बना लेना कि 100 से कम नहीं तो आप लोग के खून में जुनून नहीं। तो अगर खून में दम है, हिम्मत है, तो एकदम मन में रखिए कि हमको बिहार में टॉप करना है, नहीं कि नंबर लाना है, टॉप। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से अंत तक। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू से अंत तक ध्यान तो देखिएगा, एकदम ऑफलाइन के जैसा पढ़ाएंगे, एकदम सेम टू सेम ऑफलाइन का जो जैसे आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं, सेम टू सेम ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन में। तो चलिए, एगो कहावत है, चाहे एक स्लोगन है, दम है तो जमाना बदल दो, दम है तो जमाना बदल दो, और मेहनत के पसीना को समझो और मेहनत का पैमाना बदल दो। तो चलिए, मेहनत का पैमाना बदल दिया जाए एकदम शुरू से एकदम। तो किताब लेके बैठ जाइए। सबसे पहले आप लोग को एनसीईआरटी को सॉल्व करवाते हैं, और इसके बाद केसी सिन्हा को सॉल्व करवाएंगे बारी बारी से, ठीक। तो चलिए शुरू किया जाए, ध्यान से देखिएगा बाबू। आप लोग का जो थ्योरी है पीछे वाला में जाके देखिएगा, आप लोग का शुरू से मैथ बतलाते चल रहे हैं एकदम शुरू से। तो ध्यान से बाबू देखिएगा, इस वीडियो को हर स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा, हर स्टूडेंट के पास। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम हम लोग का चालू जो होने जा रही है प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 एकदम शुरू से 3 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है 3 आव्यूह, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स, आव्यूह। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम प्योर ऑफलाइन जैसा, एकदम ऑनलाइन में, ये नहीं कि एकदम लिखल एकदम लाइए, एकदम टाइप राइटिंग एकदम बता रहे हैं, उस सब एक दूसरे का भेड़ जैसा नकल करता है। सब नकल वाला नहीं, एकदम प्योर जैसे ऑफलाइन में क्लास चलती है, सेम टू सेम आप लोग को इसी प्लेटफॉर्म पर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखा जाए पहले। आव्यूह A बराबर 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12, और √3 1 - 5 और 17 यहीं दिया हुआ है। 17 के लिए ज्ञात कीजिए पहला क्वेश्चन, आव्यूह की कोटि, दूसरा अवयवों की संख्या, तीसरा अवयव A13 A21
A33, A24, A23। ठीक है, चलिए यही आप लोग का क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से देखिएगा बाबू, पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए यही आप लोग का क्वेश्चन है, ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत ही मस्त तरीका से बताएंगे इसका। देखिएगा हल, ध्यान से बाबू देखिएगा, इतना बेहतरीन बताएंगे कि आप लोग को अभी के अभी याद हो जाएगा, अभी के अभी। ठीक है, इतना बेहतरीन तरीका से बताएंगे, अभी के अभी याद होगा। तो चलिए पूरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, एकदम समझिए कि ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन में। ठीक है, आइए आप लोग खुद से एक वादा कीजिए कि हमको बिहार में टॉप करना है। हम गारंटी लेते हैं कि आप लोग का बहुत बढ़िया नंबर आएगा, बहुत बढ़िया नंबर आएगा, बढ़िया नहीं 100 में 100 आएगा। दम है तो जमाना बदल दो, अगर तुम्हारे खून में 1% भी अगर जुनून है तो एकदम मेहनत का पैमाना बदल दो, एकदम मेहनत का। अरे आप लोग को देखिए 2 + 2 = कितना होता है, कितना होता है 4। अगर इतना जान गए तो समझो कि तुम लोग का मैथ आ गया। अब इससे अधिक नहीं जाना, बहुत आसान है, एकदम सेम टू सेम इतना ही आसान है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि आव्यूह A = इतना, ठीक है, के लिए ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला आव्यूह की कोटि कह रहा है, अवयवों की संख्या कह रहा है, अब फिर कह रहे A13, A21, A33, A24, A23 का मान बताइए, यही पूछ रहा है। तो ध्यान से बाबू देखिए, पहला क्वेश्चन बनाने से पहले ध्यान तो देखिएगा, इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इसमें पंक्ति कितना है। सबसे पहला काम इसमें किया जाएगा कि पंक्ति कितना है। देखिए 1 गो पंक्ति, 2 गो पंक्ति और 3 गो पंक्ति। ध्यान तो देख लीजिए, समझ में आ रही है। फिर से 1 गो पंक्ति, 2 गो पंक्ति और 3 गो पंक्ति, समझ में आ रही है। तो पंक्ति की संख्या कितना हो गया, 1 गो लाइन, 2 गो लाइन, 3 गो लाइन। तो यहां पर लिखिए पंक्तियों की संख्या बराबर। तो पंक्तियों की संख्या बराबर कितना, 1 गो, 2 गो, 3 गो। पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 गो। इसके बाद इसमें स्तंभ कितना है, देखिएगा, इसमें स्तंभ 1 गो, 2 गो, 3 गो और 4 गो। इसमें स्तंभ कितना है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। मतलब इसमें स्तंभ आप लोग का 4 गो दिया है। तो यहाँ पर लिखिए स्तंभों की संख्या बराबर, स्तंभों की संख्या बराबर। तो स्तंभों की संख्या कितना हो गया, 4। पहला क्वेश्चन आप लोग से कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि आव्यूह की कोटि बताइए। तो देखिए आप लोग को थ्योरी में बतला चुके हैं, आव्यूह की कोटि बराबर, आव्यूह की कोटि का जो फॉर्मूला होता है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तब पंक्तियों की संख्या कितना है, 3। स्तंभों की संख्या, तो स्तंभों की संख्या कितना है, 4। तो स्तंभों की संख्या 4, समझ में आ रही है। अब इसको गुणा नहीं करना है, उतने पर डायरेक्ट आंसर। क्योंकि जब कोटि निकाला जाएगा तो कभी भी गुणा नहीं किया जाता, गुणनफल के रूप में होता है। यही आप लोग को बतलाए हैं। कितना होता है ना,
कि जैसे मान लीजिए कि एग्जाम हॉल में आ गया यही वाला क्वेश्चन, आप बना रहे अब मार दिए इतना ही पर आंसर, अब पिछवा वाला जो ऐसे आप लोग में ऐसे ताक के जो देख के तैयारी करता होगा पिछवा वाला, तो वो देखेगा ना जा एक गलती बा ई सही नहीं के, वो तुरंत फटाक से ना क्या करेगा गुना कर देगा कि चलती है 12 आंसर, वो समझेगा कि हमारा वाला सही है, जबकि गुना कर दीजिएगा तो एकदम सारा सर गलत है, कभी भी गुना नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिना गुना मतलब गुणनफल के रूप में लिख देना है। अब पीछे वाला चोरी जो करता होगा वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, सीधे क्या करेगा ये बुझाते गलती कर दे गुना नहीं कर चलती है 12 आंसर, ऐसे कभी नहीं करना है। समझ में आ गई? चलिए तो समझ में आ गया आबेहू की कोटि। अब इसके बाद आइए आबेहू की कोटि के बाद, अब देखिए ये तो आबेहू की कोटि निकल गया। अब चलिए अवयवों की संख्या, जब अवयवों की संख्या निकालिएगा दो में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है यही होता है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा गुणा स्तंभों की संख्या, गुणा स्तंभों की संख्या। तब पंक्तियों की संख्या देखिए, पंक्तियों की संख्या 3 है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा बाबू 3, गुणा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितना दिया है 4। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें गुणा करना है, 3 चौका 12, जब गुणा कीजिएगा तो अवयवों की संख्या निकल जाएगी, और जब गुणा नहीं कीजिएगा तो कोटि निकलेगी। यही बात ध्यान देना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग को बता देते हैं। जब आप पंक्तियों देखिए आबेहू की कोटि निकालिएगा, आबेहू की कोटि, तब पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, तब पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 4। गुणा मत कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, नहीं तो गलती हो जाएगी, गुणा कभी नहीं करना है। अगर गुणा कर दिए तो सीधे क्या निकल जाएगा, अवयवों की संख्या। क्या निकल जाएगा, अवयवों की संख्या। समझ में आ रही है? तो चलिए इसको बना लीजिए। अब आप लोग को बताते हैं इसका मान कैसे निकलेगा। इतना बेहतरीन और इतना आसान तरीका से आप लोग को निकाल के दिखाएंगे कि जन्मों जन्मांतर आप लोग इस धरती पर जब तक जिंदा रहिएगा तब तक भुलाएगा नहीं। तो चलिए रेडी हो जाइए, वीडियो को रोक दीजिए, रोक के उतार लीजिए। ठीक, चलिए रोकिए और रोक के उतार लीजिए। चलिए उतार लीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं इतना दूर, और तब हम अब इसको बताते हैं। एक कोटि समझ में आ गया, कोटि में गुणा नहीं करना है, अवयवों की संख्या में गुणा कर देना है। जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, आप फिर से देखिए। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए अब देखिएगा, अब इसके बाद इसका मान ध्यान तो देखिएगा। जब इसका मान निकालिएगा तो एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है पहिलका लाइन, ये पहिलका पंक्ति है R1 और R2 और ई आपका R3। ठीक है, और ई आप लोग का पहिलका स्तंभ C1 C2 C3 और C4। ठीक है, पहिलका स्तंभ, दूसरका स्तंभ, तीसरका स्तंभ, चौथका स्तंभ, पहिलका पंक्ति, दूसरका पंक्ति, तीसरका पंक्ति। ठीक, अब यहाँ से तीसरका में हम लोग जब निकालने चलेंगे तीसरका में, तो यहाँ पर देखिए A13 कह रहा है, A13। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा बाबू कि शुरू वाला को हम लोग पंक्ति कहते हैं और लास्ट वाला को हम लोग स्तंभ कहते हैं। शुरू वाला को पंक्ति कहते हैं, लास्ट वाले को स्तंभ कहते हैं।
शुरू वाला को पंक्ति और लास्ट वाले को स्तंभ, शुरू वाला को पंक्ति, लास्ट वाला को स्तंभ। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि इसका मान हम लोग से पूछ रहा है। तो जब इसका मान पूछ रहा है तो अब देखिए यहाँ पर साफ कर है कि पहिलका पंक्ति। तो देखिए पहिलका पंक्ति यहाँ पर है, पहिलका पंक्ति और तीसरका स्तंभ मन 3 सी मन तीसरका स्तंभ, तीसरका स्तंभ। तो तीसरका स्तंभ के सामने अब पहिलका किसके सामने, कहने का मतलब है कि पहिलका पंक्ति, तो पहिलका पंक्ति और तीसरका स्तंभ, तीसरका स्तंभ इसके सामने आपको कौन दिखाई दे रहा है, 19 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ गई, यही आप लोग का आंसर है बाबू। पूरा ध्यान से देखना, गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक बार फिर से बता देते हैं। हाई A13 में शुरू वाला पंक्ति और लास्ट वाला स्तंभ, शुरू वाला पंक्ति लास्ट वाला स्तंभ, शुरू वाला पंक्ति लास्ट वाला स्तंभ। तो पहिलका पंक्ति, तो पहिलका पंक्ति देखिए यही है, और तीसरका स्तंभ, तीसरका स्तंभ यही है, तीसरका 1 के सामने 3 के सामने जो दिखाई दे रहा है यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ गई। फिर इसके बाद अब कह रहे A21, ठीक है, A21 कह रहे हैं। देखिए A21 इसमें भी आप लोग का शुरू वाला पंक्ति और लास्ट वाला स्तंभ। तो दूसरका पंक्ति, तो देखिए दूसरका पंक्ति अब पहिलका स्तंभ, पहिलका स्तंभ। तो 2 के सामने 1 के सामने कौन दिखाई दे रहा है, 35 दिखाई दे रहा है। तो यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ रही है, ध्यान से बाबू देखना। दूसरका पंक्ति, दूसरका पंक्ति, पहिलका स्तंभ, पहिलका स्तंभ, पहिलका के सामने दूसरका के सामने जो दिखाई देगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यही आप लोग का आंसर। अब चलिए, अब इसके बाद A33 का मान, A33 शुरू वाला पंक्ति और लास्ट वाला स्तंभ। देखिएगा बाबू, तीसरका पंक्ति, तीसरका पंक्ति और तीसरका स्तंभ, तीसरका स्तंभ यही है। तब तीसरका पंक्ति के सामने, तीसरका स्तंभ के सामने, तीसरका पंक्ति देखिए, तीसरा पंक्ति, तीसरका पंक्ति आई तीसरका स्तंभ, तीसरका स्तंभ। तो 3 के सामने, 3 के सामने जो दिखाई देगा इसी को हम लोग कहेंगे क्या, -5। ठीक है, यही आप लोग का आंसर। इसी तरह जैसे 33 का निकाले 24 और 23 का निकालिए। देखिएगा A24 का मान, तो शुरू वाला पंक्ति और लास्ट वाला स्तंभ। ध्यान तो बाबू देखिएगा, दूसरका पंक्ति, देखिए दूसरका पंक्ति है क्या है, और चौथका स्तंभ, देखिए चौथका स्तंभ। 4 के सामने और 2 के सामने, 4 के सामने 2 के सामने, 4 के सामने 2 के सामने कौन दिखाई दे रहा है, 12। तो यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। अब फिर इसके बाद A23, तो A23 में शुरू वाला का पंक्ति, लास्ट वाला स्तंभ। तो दूसरका पंक्ति, देखिए दूसरका पंक्ति यहाँ पर है, ठीक है, और तीसरका स्तंभ, देखिए तीसरका स्तंभ 3 के सामने, 3 के सामने और 2 के सामने कौन दिखाई दे रहा है, 5/2। यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गई। पूरे बिहार के छात्रों से अनुरोध है कि अगर हमारी वीडियो अच्छा लगता हो, अगर हमसे जो पढ़ रहे क्लास अगर बेहतरीन ढंग से समझ में आता हो, जहाँ कहीं भी आप लोग ऑफलाइन पढ़ते होंगे वहाँ से कंपैरिजन अवश्य कीजिएगा। अगर मेरा पढ़ाई आप लोग के लिए बेहतरीन है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, पूरे बिहार में
ये आप लोग का चैनल है। पूरे बिहार में इस चैनल को इतना फेमस कीजिए कि हम आप लोग को ब्रांड बिहार नहीं, पूरे बिहार का ब्रांड स्टूडेंट बना दे। आप लोग ही ब्रांड है। आप लोग जिस दिन ब्रांड स्टूडेंट बन जाइएगा उस दिन किसी में हिम्मत नहीं है कि ब्रांड बिहार बनने से कोई आप लोग को रोक दे। ठीक है, सबसे जरूरी है पहले आप टैलेंटेड होइए। कितने लोग कहते हैं कि हम अपने बेटा खातिर कमाते हैं। अरे छोटा तो बेटा वाला लूल लंगड़ का पैदा होगा ऐसे से कि अपने बेटा के लिए कमाता है। पहले तू क्या कर कि पहले अपने खुद के लिए पहले कमा। अरे तुम्हारे पास गाड़ी होगी, मरेगा तो गाड़िया तुम्हारे बेटवा का होगा। तुम्हारे पास खूब बहुत बड़ा बंगला होगा तो मरिएगा तो बंगलवा आपके लड़कवा का ही होगा। खूब बैंक बैलेंस होगा तो मरने के बाद बैंक बैलेंस आपके बेटा का होगा। तो पहले अपना तो लाइफ स्टाइल लग्जरियस तो बना, लेकिन ना हम अपने बेटा के लिए कमाते हैं। बेटा के लिए जो सोचते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। जो लोग कहते हैं ब्रांड बिहार बनाना है उनसे नहीं बनेगा। हम अपने स्टूडेंट को ब्रांड बना देंगे, ऑटोमेटिक ब्रांड बिहार बन जाएगा। तो चलिए, अगर हमसे जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई अगर अच्छा लगता है तो अपने स्टूडेंट अपने दोस्तों को एकदम दबा के शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस लोग को फिर से समझना होगा पहला क्वेश्चन को, ठीक है, तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, आप फिर से इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको रोक के उतार लीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे पीछे थ्योरी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोग को थ्योरी बताते हैं, आप तब क्वेश्चन पर आते हैं, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। देखिएगा, थ्योरी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए थ्योरी। जब आव्यूह में अवयवों की संख्या दिया हो, अवयवों की संख्या दिया हो तो I क्रॉस जे या J क्रॉस I के रूप में लिखने की प्रक्रिया को आव्यूह की कोटि कहते हैं। आव्यूह की कोटि कहते हैं। देखिएगा, ये थ्योरी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। फिर इसके बाद, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। चलिए
यही आप लोग का क्वेश्चन है, ध्यान तो देखिएगा बाबू। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान तो देखिएगा प्यारे स्टूडेंट। देखिएगा, ज्यादा यहाँ पर ब्रेन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना आसान कि आप लोग को अभी के अभी याद होगा, अभी के अभी। आप मरते मर जाइएगा लेकिन भुलाएगा नहीं, एकदम वादा है। अच्छा ये बताइए, एगो बात बताइए, अगर हम पूछेंगे कि ये आप लोग को जो दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहिएगा 12। हम बोलेंगे कि आप लोग 2 को कोई भी अंक बताइए, 2 को कोई भी अंक जिसको गुणा करने पर 12 आ जाए, तो क्या कहिएगा? 6 व 2, 6 दूनी 12। फिर क्या कहिएगा? 4 3 4 3 12। ठीक है, उसी तरह से आप लोग से बोलेंगे कि 6 है, आप 2 को कोई भी अंक बताइए जिसको गुणा करने पर प्यारे स्टूडेंट 6 आ जाए, तो आप कहिएगा कि सर 2 गुणा 3, 2 3 6। तो उसी तरह से यहाँ पर कह रहे 24 अवयव। ठीक है, तो देखिए इसका हल, यहाँ पर ध्यान तो देखिएगा। 24 अवयवों की संभव कोटियाँ, तो 24 अवयवों की जब संभव कोटियाँ लीजिएगा, 24 अवयवों की, तो आप बताइए कि 24 के लिए 2 को कोई भी अंक ऐसा बताइए जिसको गुणा करने पर 24 आ जाए। कोई भी 2 को अंक जिसको गुणा करने पर हमारा 24 आ जाए, कोई भी 2 को अंक कि हमारा गुणा करने पर 24 आ जाए। चलिए यही आप लोग को बताना है, तो आप बताइएगा 24 के लिए 2 गुणा 12, बात सही है, 12 दूनी 24, तो 2 गुणा 12 लिखिए और चाहे 12 गुणा 2 लिखिए, अदल बदल दीजिए। यही हम थ्योरी में लिखवाए कि जब आव्यूह में अवयवों की संख्या दिया हो, देखिए आव्यूह में 24 अवयव दिया हुआ है, तो I क्रॉस J माने पंक्ति गुणा स्तंभ या स्तंभ गुणा पंक्ति, मतलब कि इसको अदल बदल दिया गया है। तो यहाँ भी 2 गुणा 12 है, तो 12 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद और कोई भी 2 को अंक बताइए जिसको गुणा करने पर हमारा 24 आ जाए, तो आप कहिएगा 8 गुणा 3 अतिरिका 24। तो यहाँ पर लिखिए 8 गुणा 3 या 3 गुणा 8। फिर इसके बाद एगो और बोलिए तो 6 गुणा 4, 6 चौका 24। तो यहाँ पर लिखिए 6 गुणा 4 या 4 गुणा 6। फिर इसके बाद आप कहिएगा कि नहीं 24 गुणा 1, नहीं तो 1 गुणा 24, यह भी हो जाएगा। 24 ले 1 में गुणा हो गया तो 24, नहीं तो 1 ले 24 में गुणा हो गया तो 24। और कोई बोलिए 12 दूना 24 हो ही गया। अब तो लगता है कि कुछ नहीं होगा, 4 गुणा 6 हो ही गया। अब कोई होगा तो कमेंट में जरूर लिख के बता दीजिएगा। अगर कुछ 2 को कोई ऐसा भी अंक होगा जो इसमें नहीं है, अगर हमसे छूट गया होगा तो जरूर कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, लेकिन छूटा नहीं है। आज जब सब हो गया तो यही आप लोग का आंसर समझ में आ गया। अब इसी तरह से कह रहे हैं कि 13 अवयवों की कोटियाँ, तो यहाँ पर लिखिए 13 अवयवों की संभव कोटियाँ, 13 अवयवों की संभव कोटियाँ। तो देखिए अब कोई भी ऐसा अंक बताइए कि जिसमें दोनों से गुणा करने पर 13 आ जाए, तो बात साफ है क्या 13 गुणा 1, नहीं तो 1 गुणा 13। और कोई दिखाई देता होगा तो बोल दीजिए, कमेंट में लिख दीजिएगा, कमेंट का दरवाज़ा खुला है। अरे एगो आप लोग को बताते हैं कि जो कल था उसे भुला कर देखो, जो आज है उसे आजमा कर देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगी। एक बार चंदन महाराज सर से पढ़ कर देखो,
इतना बेहतरीन और आसान नहीं पढ़ने को मिलेगा। पूरे बिहार में रिकॉर्ड बनाने का उस दिशा में हम लोग चल दिए हैं। पूरे बिहार में रिकॉर्ड टूटेगा, सिर्फ 4 या 5 महीना वेट कीजिए बस। चलिए, यही आप लोग का क्या हो गया आंसर, तो समझ में आ गया। और सेम टू सेम दूसरे जैसा तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा सेम टू सेम। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, इस वीडियो को रोक दीजिएगा और रोक के उतार दीजिए, रोक दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को बता रहे, देखिएगा 3, यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो, 18 अवयव हो, 18 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां, इसकी संभव कोटियां, इसकी संभव कोटियां क्या है, क्या है। यदि इसमें, यदि इसमें, यदि इसमें 5 अवयव, 5 अवयव हो तो क्या होगा, हो तो क्या होगा। ध्यान से देखिएगा बाबू, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम टू सेम, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हल, एकदम बाबू सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, एकदम सेम टू सेम, थोड़ा सा भी आप लोग का भारी नहीं है। देखिएगा, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, और यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, 18 अवयव की संभव कोटियां निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 18 अवयव की संभव कोटियां, संभव कोटियां, ठीक है, 18 अवयव की संभव कोटियां। तो 18 अवयव की जब संभव कोटियां लीजिएगा तो हम लोग खाली 2 गो अंक लेंगे, और 2 गो ऐसा अंक लेंगे कि उसको गुणा करने पर 18 आ जाए। तो बताइए कौन होगा। तो 18 लाने के लिए कौन कौन होगा, 2 9 18, 2 गुणा 9, चाहे 9 गुणा 2, ठीक है, 2 गुणा 9, ना तो 9 गुणा 2, 9 दूनी 18। और कुछ बोलिए, 2 गो अंक जिसको गुणा करने पर 18 आ जाए, तो 6 गुणा 3, तो यहाँ पर लिखिए 6 गुणा 3, और नहीं तो 3 गुणा 6, 6 3 18, चाहे 3 6 18, ठीक है। और कुछ बोलिए, जो भी आप लोग के मन में आता है बोलिए, कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आप लोग को और बेहतरीन होगा। एक आप लोग का छूट रहा है, देखिए 1 गुणा 18, चाहे 18 गुणा 1। और कुछ बोलिए, अरे 18 को इसे कर लीजिए, 2 2 9 18, 3 से 3 का 9, तो 3 दूनी 6, 6 गुणा 3 हो गया है। अच्छा 3 का 9, 9 गुणा 2 हो गया है, 2 3 6 सब हो गया है। तो अब देखिए, ये जो आप लोग का जो गुणनफल के रूप में आया, इसी को हम लोग कहते हैं कोटि, I गुणा J के रूप में। अगर कुछ हमसे छूट गया होगा इसमें, सर यह भी 2 गो अंक है जिसको गुणा करने से 18 आ जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद 5 अवयव की संभव कोटियां, 5 अवयव की संभव कोटियां, संभव कोटियां। तो 5 अवयव की संभव कोटियां लीजिएगा, तब 2 गो अंक बताइए जिसमें गुणा करने पर 5 आ जाए।
तो 5 गुणा 1, 5 गुणा 1 या 1 गुणा 5, यही हम लोग का आंसर। एकदम समझ में आया दोस्तों? चलिए, जब समझ में आ गया तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल आप लोग को बेहतरीन तरीका से 2 घंटे का क्लास देंगे। आप 2 घंटा में 4-5 जो आप लोग का बहुत ही दर्दनाक क्वेश्चन है, जो दिल को घायल कर देगा, इस घायल करने वाले क्वेश्चन को इतना घायल किया जाएगा, इतना बेहतरीन तरीका से इसको मारा जाएगा कि जन्मों जन्मांतर याद रखेगा और आप लोग के माइंड से कभी निकलेगा नहीं, कभी भूल नहीं सकते हैं। तो कल के वीडियो में देखना ना भूले। आज जो हमसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद। आज सबसे आप लोग को कहेंगे कि जय हिंद के साथ साथ जय स्टूडेंट। हमारा स्टूडेंट ही ब्रांड है। जय स्टूडेंट।